नमस्कार, मैं हूं पूजा चौबे। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की राजनीति में सोमवार और मंगलवार का दिन यानी कि 17-18 जुलाई का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, जहां 25 दलों के साथ विपक्षी एकता की बैठक आज बेंगलुरु में होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक मंगलवार यानी कि 18 जुलाई को दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें 19 दलों को निमंत्रण दिया गया है। बात करें बिहार विधानसभा 2020 में, तो एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। चिराग ने कहा था कि मैं जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे हनुमान हैं, मैं जब तक जिंदा हूं उनके साथ ही रहूंगा। इस तस्वीर को लेकर बात हुई थी कि तस्वीर में कहीं पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी नहीं नजर आए, तो चिराग पासवान का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे दिल में बसते हैं और मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह मेरे सीने चीर कर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी को ही पाएंगे। जो पार्टियां कल तक प्रधानमंत्री मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाती थी, वो आज प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद बने हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर बेटे उनके संतोष कुमार सुमन या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर मुकेश सैनी, लेकिन समय बदल गया है। ये सब एनडीए के हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े। कोई प्रधानमंत्री मोदी को पहलवान बता रहा है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी को खुद का हनुमान बता रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की रालोसर भी अब एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो इतने बड़े पहलवान हैं कि उनके सामने कोई विपक्ष खड़ा होने की स्थिति में नहीं। कोई उनके कद का होता तो कहते कि मुकाबला सही। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता की बैठक पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बैठक सिर्फ बैठक तक ही सीमित है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आप क्या कुछ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की स्थिति दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में है कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो कुछ भी करे उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। एनडीए की बैठक होनी है, उस बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है भैया। हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को क्या कुछ बोल रहे थे। साफ शब्दों में उनका कहना है कि एनडीए में शामिल होने की बात को लेकर जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर बात मीडिया से बताना कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।